हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट पेन्स एंड पंस में बिग बॉस का एक और नया रिव्यू लेकर आई हूँ। तो आज की शुरुआत कुकड़ू से होती है, जिसपे सना और ईशा जो है लेटी हुई होती हैं, सो रही होती हैं, पता नहीं, जिस पे अनकिता वगैरह बोलना शुरू कर देती हैं। और फिर सना बोलती है तो तुम खुद भी तो सोती हो। तो फिर ईशा वो कहती मैं तो कभी नहीं सोती हूँ, मेरे लिए तो कभी कुकड़ू को नहीं बजा, मैं तो ऐसे बस लेट जाती हूँ। तो ईशा कहती है नहीं नहीं, बजा है आपके लिए। खैर वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, लेकिन वो कहती नहीं नहीं, आपको याद है दिस इस फला फला दिन हुआ था बाद में जाके। फिर इसका मतलब ये है कि तुम अब सबके सामने मुझे बोल दो। उसके बाद जो है ईशा नावेद से बात करती है, उसको समझाती है कि देखो ये बैड टच और ये ऑयल मसाज और ये सब जो मजाक वगैरह मस्ती होती है, प्लीज़ तुम जो है ये मत करो और मना करो उन लोगों को, क्योंकि इन दी एंड तुम हर्ट हो। जो अभिषेक से रिलेटेड सब कॉन्वर्जेशन नावेद और उसकी चल रही है, जो नावेद कह रहे हैं क्या है फीलिंग्स फॉर हिम। और अब खानज़ादी और अभिषेक की जो क्लोजनेस है वो देख के नावेद को अच्छा नहीं लग रहा है। और इवन लाइक नावेद पूछते हैं इन लोगों से कि क्या डिड यू किस सर, तुमने उसको किस किया था। सब ऑलमोस्ट लाइक दी फैमिली शो की जगह ये कुछ और शो हो रहा है। और ये ओटीटी पर तो है नहीं शो, लेकिन ऐसे दिखाया जा रहा है कि ओटीटी पर है। जो जिस तरह का सब चीज़ चल रहा है वो फैमिली शो के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल फैमिली शो नहीं है, ये कुछ और होता जा रहा है, लव शो और कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। मज़ा बहुत आ रहा है, नो डाउट मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन एक जो होता है एक डेकोरम होता है, एक होता है डिसेंसी होती है, मोडेस्टी होती है एक शो की जो इतने सालों से चल रही है। अभी वो भी पता है लास्ट भी सीज़न में ऐसा एक दो चीज़ें हुई थी, जो आखिर में सलमान सर ने ला के दिखाई दिया था, ऑडियो दिखा सुना दी थी ये वो। ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अभी कोई आई डोंट नो, देखते हैं अगर इस वीकेंड के बारे में इस बारे में बात होती है या नहीं होती है। खैर फिर अंकिता और सना की कोल्ड वॉर होती है, और वो एक दूसरे को बोलती रहती हैं गुड़ 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 गुड़। अब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ में अंकिता और विकी में अचानक से बहुत प्यार हो गया है, वो हक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको एम्ब्रेस कर रहा है। अचानक से कैसे ये हो गया, जैसे पहले से ही प्लान था ना, जैसे हम बात करते मे भी शायद पहले से ही प्लान था। उनको कहती है मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ और जो है मैं एजुकेटेड हूँ और मैं जी हुजीरी नहीं करती हूँ सोनिया, तो इसलिए तुम कहती हो डिजर्विंग है क्योंकि तुम्हारे लिए चीज़ें करती थी, काम करती थी, ये था वो था। उसके बाद जो है अभिषेक बात करते हैं ईशा के बारे में, बैक पिचिंग कर रहे होते हैं, यहाँ का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे होते हैं रिंकू के साथ और चिकना के साथ। सब बताते हैं कि वो कैसे वो 5-5 10-10 हज़ार के लिए जो है अम, वही लेट नाइट जाती थी, क्लब्स में देर से आती थी, मैं कितना पोजेसिव था, मैं सामने रहता था जब तक वो आती नहीं थी, 5 बजे तक मैं सोता नहीं था। और पेड प्रमोशन करती थी, और जो है जो ऑर्गेनाइजर्स होते थे उनके साथ घूमती थी और पता नहीं क्या क्या। तो फिर रिंकू कहती है, वो कहता है मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, रिंकू जी कहती है कि इसको बस मत बात करो इसके बारे में। फिर अपना बताने लगता है कि मेरे पास मुझे फीलिंग्स हो रही हैं खानदादी के लिए, अपना बताता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। इस पर मुनव्वर कहते हैं कि तुम उसको कहते हो कि 3 मंथ्स में मूव ऑन हो गई और तुम तो 5 डेज में ही मूव ऑन हो गए। तो कहते हैं नहीं, मैं तो 1.5 ईयर हो गया है, हम नहीं थे साथ ना, तो ये वो जो उसका शुरू हो गया लड़कियों जैसी बातें। उसके बाद जो है राशन टास्क होता है, जिसमें बीबी जो है अभी बुलाते हैं अपने मोहल्ले की चौक में। और जो है विकी आदत से मजबूर, विकी को भी कोई है, कुछ है, कोई तकलीफ़ जो स्टिल नहीं रह सकता है। बीबी बोल रहे हैं और वो खुसर फुसर कर रहे हैं, तो बीबी बोलते हैं कि भाई बताओ क्या बात है, तो कुछ भी नहीं। तो उसने कहा देखो, मैंने तुम्हें राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बना दिया, एडिटर अभी तक नहीं बनाया है। तो कहते अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर हम ये टास्क यहीं ख़त्म करते, हम नहीं स्टार्ट करते। तो कहते अनुराग और मैं जो है हम लोग बात कर रहे थे कि हम सना को क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, पर हमने अब तक नहीं दी, बजाय हमने उसको क्लैरिफिकेशन के देने के बजाय हमने ये डिसाइड किया कि हम उसको इग्नोर करेंगे। जिस पे वो भी कहती हैं कि हाँ मैं भी इग्नोर करूँगी, मैं भी मुझे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर बीबी सबको बुलाते हैं, कहते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि बीबी का जो मतलब है वो टास्क है, उन लोगों के लिए आज ही हम टास्क करा रहे हैं। काफ़ी दिनों से बस चल रही थी कि भाई 2 वीक्स हो गए हैं, टास्क क्यों नहीं हो रहा, टास्क क्यों नहीं हो रहा। तो आई एम श्योर कि वो लोग सब चेक करते रहते हैं, रिव्यूज़ देखते रहते हैं, लोग जाके कमेंट्स करते हैं। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि हम ये टास्क करवाते हैं, या नहीं करवाना था या नहीं कराना था, कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि बार बार ऐसे लग रहा था कि शुरू बार बार कहते कि मैं नहीं करवाता टास्क और आप ऐसे नहीं करें।
तो अपना टास्क एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि लोग चुप ही नहीं हो रहे होते, कहते हैं अबे ओए सुन लो, अभी भी कहते हैं मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग बीच में क्यों बोल रहे हो, कंटिन्यूसली बीच में बोल रहे होते हैं। मैंने कभी नहीं देखा है इस कदर जो है सुनी ने रे बीबी को ऐसे उनको लग रहा है कि बिग बॉस जो है ऐसे कोई मोहल्ले में कोई ऐसे ही ऑर्डिनरी से बंदा है, उन्होंने शक्ल देख ली बिग बॉस की, इसलिए अब वो कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे तो लगा है 6-7 बार तो उन्होंने रोका होगा, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहे। आखिरकार बिग बॉस ने कहा कि तुम लोग तो जो है रटा रटाया शो देख के आए, तुम लोग को तो सब कुछ पता है, तुम लोग तो सब चाट के आए हो पहले से शो, तो अब आप मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम लोग खुद ही टास्क खेल लो। उसके बाद जो है वो सना को संचालक बनाते हैं। अंकिता मनारा का जो है होता है वो बस एक चीज़ उठा के खड़े हो जाते हैं, दोनों में से कोई एक ड्रॉप करता है और फिर जो है सना को बताना होता है कि किसने किया, उसने देखा नहीं होता है, उसके भी दिल में होता है खुन्नस खुन्नस, तो कह देती कि भाई हाँ मनारा ने नहीं ड्रॉप किया, अंकिता ने कर दिया। इस बात पे तो जो लड़ाई करते हैं, जो लड़ाई करते हैं, जो लड़ाई करते हैं। एनीवेज फिर उनको जो है वो 2 मिनट का टाइम मिलता है कि वो अपना राशन लें, उनको राशन नहीं लेने देते, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। आखिरकार बिग बॉस बता ही देते कि भाई देखो ये सब चीज़ इसलिए कि तुम लोगों ने इसकी सारी गाइडलाइन नहीं सुनी थी, तुम लोग अपनी बातों में लगे हुए थे, तो इसलिए नहीं कि सना ने बायस डिसीजन या नहीं लिया, क्योंकि पहले भी होता रहा है, बायस डिसीजन एक नॉर्मल चीज़ है जो होती रहती है हमेशा से। तो इतना ज़्यादा जो है ना वो इस यहाँ से ख़राब हो गई, यहाँ से अपना नहीं कह रहे हैं कि भाई हमने ये किया था इसलिए हो गया, हम पहले से बातें कर रहे थे, ये वो सब चीज़ें अपना नहीं, मान ही नहीं रहे, अपना डिनाइल में जा रहे हैं बार बार। एनीवेज फिर मुनव्वर जो है डिकोड करते हैं बहुत ज़बरदस्त, जो बीच बीच में थोड़ा बहुत बात करते हैं, पर मुनव्वर भी अच्छा ही बात करते हैं। जैसे अरुण भाई, मुझे उनका तहलका से ज़्यादा मुझे अरुण भाई का अच्छा लगता है। तहलका भी वो फ़नी चीज़ें करते हैं और अरुण जो है फ़नी भी करते हैं लेकिन काम की भी बात करते हैं। तो मुनव्वर डिकोड करते हैं कि कर्मा है कल तक जिसको जो है जिसके बारे में बोल रहे थे, आज जो है उसी से काम पड़ गया। फिर ईशा और मनारा की फ़ाइट हो जाती है, वो ईशा उसको कहती है कि तुम तो बच्ची बनती हो, तुम तो बच्ची बनती हो, तुम तो बच्ची बनती हो, तो मनारा कहती है लॉलीपॉप ला दूँ, ये वो, और ख़त्म हो जाती है, ज़्यादा लंबी नहीं चलती। फिर रिंकू जी से बात करते हैं कि रिंकू जी के पास कहते हैं ये लोग जाके खानजादी और मनारा के इनको गिल्ट ट्रिप हो रहा है, ये हो रहा है, तो कहती हैं कि अगर मैं उनकी जगह होती ना तो मैं स्पोर्ट्सशिप के हिसाब से लेती, और जो है ना मैं कभी भी ऐसे नहीं वो करती, और मैं अगर मैं लूज़ कर लिया मैंने तो मैं उसको एक्सेप्ट करती और ऐसे नहीं करती जैसे ये लोग कर रहे हैं। फिर अभिषेक और मनस्वी की फालतू में लड़ाई होती, कोई बात का मतलब ही नहीं होता, वह कह रही होती है कि अगर मैं उसकी जगह होती, सना की जगह, उसने नहीं देखा था, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं उसकी जगह होती तो डेफिनेटली मैं नहीं ऐसे अनाउंस करती विनर, और उसने ऐसा किया। तो उस पर जो है उस पर कहती है अंकिता कि कर लो ना तुम कर लो ना, काम कर लो। हालांकि वो सेम ही बात कर रही होती है लेकिन बस उसको बेचारी को जो है साइड लाइन करना होता है सबने, तो फिर अभिषेक उससे लड़ाई करना शुरू हो जाता है। बात वो ही रही होती है, उन्हीं के फेवर में बोल रही होती है लेकिन वो सुनते ही नहीं। फिर अचानक से नील को थेरेपी रूम में बिग बॉस बुला लेते हैं और कहते हैं कि दिल के मकान में किसी के साथ तुम्हारा इशू है या नहीं है, तो कहते हैं विकी के साथ मेरा इशू है, विकी के अगेंस्ट। फिर वही बिग बॉस अपना वापस से मंजन बेचना शुरू कर देते हैं, विकी के अगेंस्ट भड़काना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं कि दिल के दिमाग में हर कोई समझौता करता रहता है, दिमाग में तो यूनिटी है और दम में तो एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो उसको कहते हैं कि समझौता क्यों करते हैं, मतलब उसको बोलते हैं, साफ साफ बोल रहे होते हैं कि भाई तुम समझौता क्यों करते हो, लड़ाइयाँ क्यों नहीं करते हो। तो विक्की बार बार 10 बार तो बोल ही देते हैं हाँ हाँ बिग बॉस मैं सब समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आपका इशारा का है, बार बार तो तुम्हें समझा के भेजते तब भी तुम कुछ नहीं करते हो, देखते हैं कि अब कल करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद कहते हैं कोई घर में कोई गलत काम करता है, ये सब टास्क जो भी हुआ ये सब आपको पता है ना क्यों हुआ, क्योंकि कोई और बातें कर रहा था, ये कर रहा था, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि जाके उनको बोले कि तुम्हारी वजह से पूरा टास्क ख़राब हो गया। फिर उसके बाद जो है बीवी समझाते हैं उनको कि देखो जो है बाहर से जो है तुम समझौता करके आए हैं विकी आप लोगों के साथ, तो कहते हैं हाँ उसने तो मुझे खाली कॉल की थी। तो कहते हैं कि सीढ़ियाँ ख़रीद ली हैं उन्होंने, अब सीढ़ियाँ जो है झुक झुक कर जो है विकी को आगे बढ़ा रही हैं, फिनाले तक कैसे लेके चली जाएंगी। एनीवेज फिर उसके बाद जो है अभिषेक खानजादी को माफ़ी मांगते हैं उससे, वो माफ़ नहीं कर रही होती हैं, वो सारा रोमियो जूलियट का सीन शुरू हो जाता है। वो काफ़ी फेक थोड़ा सा लग रहा है अभी, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इतना सब कुछ चल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि और लव एंगल्स नहीं समझ आ रहे, समर्थ पूरे शो में नहीं नज़र आते। कल देखते हैं कल क्या होने वाला है।
फिर नील जो है ऐसे बताते कि मैं तुमसे जो कहने वाला हूँ, मैं तुम समझो, दूसरों के सामने मुझे कुछ मत बोलना अकेले में। ये मैं बिग बॉस बहुत भरोसे से बिग बॉस ने मुझे कोई बात बताई है, मैं नहीं उनका भरोसा तोड़ना चाहता, बस तुम समझ जाओ, तुम समझ जाओ, तुम समझ जाओ। खैर, फिर पता नहीं वो समझी कि नहीं समझी, और उन दोनों के सामने तो बिल्कुल कुछ मत बोलना। खैर, वो फिर भी उन्हीं के सामने ही बोलेंगी सब चीज़, क्योंकि वो तो वही करती है जो वो कहती है, मैं तो किसी की बातों में नहीं आऊँगी, मैं तो किसी की का बात नहीं सुनूंगी, मैं तो किसी के लिए टास्क नहीं करूँगी। तो वो करेंगी तो वही जो करना है, अभी वो वाले हाँ हाँ बोल दें। तो ये था बिग बॉस का रिव्यू आज का। काफ़ी फ़नी था, काफ़ी अच्छा था, बिग बॉस खेल रहे थे। एक और कंटेस्टेंट हमारे घर में आ चुके हैं, उनका नाम है बिग बॉस। वो खुद ही खेल रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि मैं कहता हूँ मी वर्सेस यू ऑल। वो और सना को जिस तरह से वो लोग पंप अप कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, एक सना है और काफ़ी सारे लोगों से लड़ाई हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि सना का एविक्शन शायद ना हो दिस वीक। मुझे लगता है कि सना का एविक्शन नहीं होगा दिस वीक। किसका होगा वो देखते हैं। कल मुलाकात करते एक नए नए शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।